everyone, welcome to NIOS Vision Point. So, last class में हमने पढ़ा था, if you remember, lecture 3 में हमने पढ़ा था characteristics of business. I hope आप सबको वो समझ में आया था और आपने रिवाइज किया होगा. अगर नहीं किया है तो प्लीज लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को रिवाइज जरूर करिएगा. सो कैरेक्टरिस्टिक करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें नए टॉपिक्स क्या कवर करना है इसमें. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क. तो इस पीपीटी में मैं आपके ये चारों टॉपिक आज क्या करूंगी, कवर करूंगी. सो लेट्स सी. सो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस से. अगर हमने लेक्चर 1, 2, 3 तीनों अटेंड कर लिया है तो अब तक हमें बिजनेस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या है. अगर याद करिए आप लोग, बिजनेस क्या है. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम किस लिए करते हैं, फॉर लाइवलीहुड, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, राइट. सो बिजनेस क्या है, एक लाइवलीहुड है जिससे लोग प्रॉफिट अर्न करके क्या कर रहे हैं, अपने आप को एंगेज रख रहे हैं, व्यस्त रख रहे हैं किसी न किसी एक्टिविटी में, ताकि वो अपनी लाइफ को क्या कर सके, जी सके, और लाइवलीहुड यानी कि ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके. तो अब पॉइंट्स में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं. सो पहला है, बिजनेस इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिजनेस ने क्या कर दिया है, इंप्रूव कर दिया है. कैसे? क्योंकि हमें अब कैसे गुड्स मिल रहे हैं, वी कैन गेट क्वालिटी एंड लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमें क्वालिटी गुड्स मिल रहे हैं. आज की डेट में हमें अच्छे से अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छे से अच्छा पहनने को मिल रहा है, अच्छे से अच्छा मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजीज हो गई, अच्छी से अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं. सो हमें क्या मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया है, काफी हद तक बढ़ चुका है. एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि गुड्स हमें राइट टाइम पे अवेलेबल होते हैं और राइट प्लेस पे अवेलेबल होते हैं. राइट प्लेस एंड राइट टाइम पे गुड्स का अवेलेबल होने से हमें बहुत फायदा होता है. ओके, इट्स सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एंड अर्न अ लाइवलीहुड. लाइवलीहुड जैसे मैंने आपको बताया था, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, राइट. तो हमारी रोजी रोटी, लाइवलीहुड, हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम क्या कर सके, वर्क कर सके, काम कर सके, ताकि हम क्या अर्न कर सके, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके. दस इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. ये हमें क्या जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट. लोगों को क्या मिल रही हैं, जॉब्स मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, राइट, इन द कंट्री, विच इन टर्न रिड्यूसेस पॉवर्टी. जितने लोग जॉब करेंगे, जितने लोग कमाएंगे, तो उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री की पॉवर्टी क्या हो रही है, गरीबी क्या हो रही है, कम हो रही है. ओके. थर्ड इज, इट यूटिलाइजेस द स्केर्स रिसोर्सेज. स्केर्स रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिनकी क्या है, कमी है, जो स्केर्स है मतलब लेस है, ज्यादा अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ पे कह रहा है जैसे कि हम स्केर्स रिसोर्सेज हो गए, हम कोल यूज कर रहे हैं, फायर यूज कर रहे हैं, या फिर हम कोई पेड़ काट के वुड का यूज कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज क्या कहेंगे हम, स्केर्स है. इनको हम बर्बाद नहीं कर सकते, इन रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, राइट. तो बिजनेस में क्या कर रहा है, हम बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज को मास प्रोडक्शन कर सके. मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, एनी आइडिया? मास प्रोडक्शन का मतलब होता है हम इसका लार्ज प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. कैसे? ज्यादा रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करके, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा उसको बेनिफिट के तरीके से यूज कर रहे हैं, नुकसान नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल भी हम ऐसे यूज कर रहे हैं ये सोच के कि ये सारे रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है, रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, और हमें इनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करना है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इम्प्रूव्स नेशनल इमेज बाय प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज. अब इस बात को समझिए, हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं आज की डेट में, अगर इंडिया की बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करके, राइट. अब जैसे अब ले लीजिए सऊदी की कंट्रीज ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, फॉरेन कंट्रीज ले लीजिए, वहां पे क्या होता है, पेट्रोल होता है अबंडेंस में, राइट, फ्यूल्स होते हैं. अब कितना उनको इतना ज्यादा होता है वहां पे कि इतनी रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती है, मतलब उनकी कंट्री के यूज करने के बाद भी
इतना पेट्रोल बचता है कि वो दूसरी कंट्रियों को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, राइट। तो इससे उनकी नेशनल इमेज क्या हो रही है, अच्छी हो रही है, प्लस दूसरी कंट्री से वो पैसे फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहे हैं। तो वैसे ही इंडिया में भी अगर हम देखें तो एप्पल्स हो गए, टी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि इंडिया में इतना वैरायटी है, हर जगह पे अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इंडिया में हम क्या कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ना। बिजनेस आज की डेट में क्या फ़ायदा दे रहा है कि हम क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको आगे जाके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी देशों में बेच रहे हैं, जिससे एक तो फॉरेन मनी भी आ रहा है, जिससे हमारी कमाई हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इमेज भी क्या हो रही है, दूसरे देशों में हमारी कंट्री का भी नाम हो रहा है। ओके, लास्ट, it enables the people of a country to use quality goods of international standard. Now, जैसे गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो वैसे ही हम गुड्स बाहर से क्या कर पा रहे हैं, इंपोर्ट भी कर पा रहे हैं, राइट। आज की डेट में हम फॉरेन चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। मोबाइल हम एक से एक यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फॉरेन की कंपनीज एप्पल वगैरह हम यूज़ कर पा रहे हैं। सो आज की डेट में बिजनेस की वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो क्वालिटी गुड्स यूज़ कर पा रही हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, मतलब जिनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। दिस इज पॉसिबल बाय वे ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। और ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, क्योंकि गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, किससे, फॉरेन कंट्रीज से। कैसे, हम क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, नई नई मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, जिससे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन और क्वालिटी वाला और अच्छा हो रहा है, एंड अल्टीमेटली जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, वी एज कंज्यूमर्स हम और अच्छे क्वालिटी के गुड्स यूज़ कर पा रहे हैं। ये कुछ बेनिफिट्स थे हमारे बिजनेस के। बिजनेस के होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप इसको पॉइंट्स में याद कर सकते हैं बच्चों। एंड मेक श्योर इसमें आप इसको जब याद कर रहे हो सेंटेंस में, अगेन जैसे मैंने बहुत बार फोकस किया है कीवर्ड्स पे, तो यहाँ पे जैसे कीवर्ड्स क्या है, इट इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये आपका क्या है, ये आपका कीवर्ड है, राइट। कैसे, अब कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ऐसे जब आप लर्न करोगे तो ऐसी कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए तब याद करना आप लोग। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिजनेस के 5 ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज सोशल, थर्ड इज ह्यूमन, fourth is national, and fifth is global. So these are the 5 objectives that we are going to study today. Okay, so economic, social, human, national and global. हम एक एक करके एक एक कंटेंट कवर करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके बच्चों, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। फिर से इकोनॉमिक वर्ड याद होना चाहिए आप लोगों को। इकोनॉमिक किससे रिलेटेड है, जल्दी, क्विकली। इकोनॉमिक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट। ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। इकोनॉमिक वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रॉफिट। ओके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब हम यहाँ पे उस मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, राइट। एंड दोज विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव, या फिर वो चीज़ों पे ध्यान देना जिनसे हमारे प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव को क्या किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर, क्या क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, अर्निंग ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट। एडिक्वेट मतलब रिक्वायर्ड प्रॉफिट, जितनी हमें एटलीस्ट ज़रूरत हो। जितनी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो हम अर्न करें ही करें। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इतना प्रॉफिट अर्न करिए कि आपकी जो कॉस्ट है सारी वो क्या हो जाए, कवर हो जाए और आप लॉस में ना जाए, राइट। देन सेकेंड क्या कह रहा है, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एंड क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर्स। नई मार्केट्स देखिए, नई मार्केट्स मतलब जैसे और कहाँ पे हमें कस्टमर्स मिल सकते हैं, हम कैसे नई चीज़ों को और लॉन्च कर सकते हैं, कहाँ पे हम और अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। आपको नई नई चीज़ें अपने बिजनेस के लिए ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ मार्केट और हो सकती है, कहाँ पे हमें कस्टमर्स और मिल सकते हैं। देन थर्ड इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में अगर आप चाहते हो प्रॉफिट करना तो बिजनेस का ग्रो एंड एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है, राइट।
जितना ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो मतलब प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, उससे सेल बढ़ रही है, या फिर आप कह सकते हो कि आपने इतना कुछ एक्सपैंड किया, आपने नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दी। जैसे आप पहले शूज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और आज की डेट में अब आप क्या कर रहे हो, शूज़ के अलावा अब आप जैसे टेलीविज़न बना रहे हो, राइट, या फिर आपने शूज़ में ही वैरायटी और ऐड कर दिया, अपने बिजनेस और कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। पहले आप सिर्फ इंडिया में सेल कर रहे थे, अब आप फॉरेन में भी सेल करने लग गए, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो आपको अपने बिजनेस को ग्रो और एक्सपैंड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑपरेशंस बढ़ाने चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या कर सको, अर्न कर सको। ओके, मेकिंग इनोवेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब होता है कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, न्यू करना चाहिए। अब आप मोबाइल में देखते होंगे, मैं तो हर साल देखती हूँ, मोबाइल में ही सेम कंपनी क्या करती है, अभी ये फीचर लॉन्च कर दिया, अभी ये फीचर लॉन्च कर दिया, समथिंग न्यू, कैमरे का ये रेजोल्यूशन है तो कैमरे का वो रेजोल्यूशन है। मतलब कुछ ना कुछ वैराइटीज क्या करते रहते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं, नया करते रहते हैं, राइट। तो इनोवेशन करना जरूरी है, इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, कुछ ना कुछ उसको इम्प्रूव करना मतलब यानी कि उसको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को बेटर करना बहुत जरूरी है, राइट। एंड मेकिंग यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इसके लिए हम एक और लाइन यूज कर सकते हैं, ये जो आपका लास्ट वाला है, मैं यहां रब करूंगी थोड़ा सा। आई होप आपने ये वर्ड्स देख लिए होंगे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ये जो लास्ट लाइन है ना, मेकिंग यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इसके लिए एक और चीज बोलते हैं प्रॉपर, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो मेकिंग यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आपके पास जो भी रिसोर्सेज उसको आप प्रॉपर तरीके से क्या करिए, यूटिलाइज करिए, ताकि हम क्या ना करें, हम बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं कि वेस्टेज ना हो बिल्कुल भी, राइट। क्या हम अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे, वेस्टेज अवॉइड कर रहे हैं। सो ये हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना, न्यू मार्केट को और सर्च करना, देन ग्रो और एक्सपैंड करना, कुछ ना कुछ नया करते रहना, बेटर करते रहना हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, एंड जो हमारे रिसोर्सेज है उसको बेस्ट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, लेट मी चेंज कलर ताकि आपको अच्छे से नजर आए, बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल जो ये वर्ड है, इससे हमारा सीधा मतलब क्या निकलना चाहिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, सोसाइटी के बेनिफिट की बात कर रहे हैं। सो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर दोज विच आर डिजायर टू बी अचीव फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के फायदे के लिए होते हैं। सम ऑफ द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन करना, बनाना, गुड्स को प्रोड्यूस करना एंड सप्लाई करना। लेकिन कैसे गुड्स होने चाहिए आपके, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। आप जो गुड्स दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। ये हमारा पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करके सप्लाई करिए जिनकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो। सेकंड कह रहा है मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुड्स के प्राइसेस क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं वो इन गुड्स को क्या कर सके, इजिली परचेज कर सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर। अनफेयर मतलब क्या होता है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है होर्डिंग का मतलब समझते हैं, प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं,
होल्ड करके रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके रख लेते हैं, कलेक्ट करके रख लेते हैं। जैसे प्याज बहुत सारे कलेक्ट करके गोडाउन में रख दिया, अब उससे क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई रोक दी तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के दाम क्या हो गए, बढ़ गए। तो ये लोग ऐसा करते हैं, सामान को उनका बिकना रोक देते हैं, सामान को स्टोर करके रख लेते हैं ताकि मार्केट में उसके दाम बढ़ जाए। तो ये सब तरीके क्या होते हैं, गलत होते हैं, राइट। देन ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें अनफेयर ट्रेड का तरीका होता है, जिसमें आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स यूज नहीं कर रहे हैं और गलत तरीके से गुड्स को सेल कर रहे हैं। ओवर चार्जिंग, गुड्स का जो प्राइस था आपने उससे ज़्यादा चार्ज कर लिया, और भी एक्सेट्रा, मतलब गलत चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, सो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोटिस कर सकते हैं। ओके, देन contributing towards the general welfare and upliftment of the society। अब जनरल वेलफेयर से हमारा मतलब है कि आप हमें क्या प्रोवाइड करिए, स्कूल्स प्रोवाइड करिए, राइट, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करिए, राइट, या फिर ऐसे आप वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करिए। वोकेशनल मतलब समझते हैं, जैसे MBA हो गया, लॉ हो गया, डॉक्टर। वोकेशनल मतलब होता है स्पेशल कोर्स, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स की बात हो रही है। जैसे आप लोगों के किसी पब्लिक में लोगों को आप क्या करा रहे हो, वोकेशनल स्पेशल कोर्स करा रहे हो, जिससे वो क्या कर सके, उनको आगे नौकरी मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो कह रहा है लोगों के वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट के बारे में, उनकी भलाई के लिए और उनको आगे और ऊपर पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए। आप स्कूल ओपन कर सकते हैं, पार्क्स ओपन कर सकते हैं, स्टेडियम खोल सकते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, राइट। तो जैसे अच्छा, बिजनेस से क्यों बोला जा रहा है कि ये सब करना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, बीइंग अ सोसाइटी, हम बिजनेस को पैसे दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, तो अगर वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना करें, राइट। जैसे अगर वो कोई पार्क मेंटेन कर सकते हैं, जैसे रिलायंस ले लीजिए, आप अंबानी को ले लीजिए, उनका एक ट्रस्ट फाउंडेशन चलता है जिसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट। तो ये ट्रस्ट है एक तरीके का, तो उनका बिजनेस ये कर रहा है, तो ये किसके लिए कर रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहा है, राइट। तो ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे सोसाइटी का क्या हो, वेलफेयर हो, भलाई हो और अपलिफ्टमेंट हो, यानी कि वो और आगे बढ़े, ठीक है। देन ensuring fair return to the investors जैसे कि आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आपकी कंपनी में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, आप उनको क्या करिए, फेयर रिटर्न दीजिए। मतलब जितना उनका हक बनता है आप उतना उनको रिटर्न करिए, उनके साथ धोखा मत करिए। देन टेकिंग स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करना। कंज्यूमर एजुकेशन क्यों जरूरी है, कंज्यूमर एजुकेशन इसलिए जरूरी है, आज की डेट में कंज्यूमर्स को पता ही नहीं कि उनका हक क्या है। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं आपको कहानी बताती हूँ, मैं अपनी ही बात करूँ, मुझे पता ही नहीं था कि अगर रेस्टोरेंट में कभी सामान खराब, जैसे मैंने यहाँ लोगों की टेंडेंसी देखी कि कोई सामान आ गया तो वो छोड़ते, अरे छोड़ो कौन जाएगा वापस करने, भले ही 10 रुपए का सामान हो चाहे 20 रुपए का सामान हो। कंज्यूमर को अपना हक ही नहीं पता है कि ये आपका हक है कि अगर आपको कोई भी गलत कमोडिटी बेची गई है या कुछ भी गलत हुआ है आपके साथ, तो आपको वो सामान जाके क्या करना चाहिए, वापस करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग। अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने लिए डेल का लैपटॉप ऑर्डर किया था। जब मेरा लैपटॉप आया तो उसका जो वेबकैम था, वेबकैम टूटा हुआ था, उसमें स्क्रैच था। जब मैं शॉपकीपर के पास गई तो उसने ये बात नहीं मानी और उसने कहा नहीं आपसे टूटा है, ये हमसे नहीं टूटा है, हमने तो आपको सही दिया था। अब मुझे आया गुस्सा, और आपने 65,000 का लैपटॉप खरीदा है, नया लैपटॉप, और उसका कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो गया। मैं देख के गई थी और जब पैकिंग होके आया तो मेरा वेबकैम टूटा हुआ था। मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अपना राइट मुझे पता था, मैंने डेल की वेबसाइट में लॉगिन किया, मैंने इतनी ईमेल्स की, उनके हेड ऑफिस से लेकर के जहाँ भी मैं ईमेल कर सकती थी उनके ईमेल की। फाइनली आफ्टर 50-60 ईमेल्स उनका रिप्लाई आया, डेल की कंपनी से खुद पर्सन आया, उन्होंने मेरा लैपटॉप देखा, उन्होंने मेरा लैपटॉप लिया और मुझे नए मॉडल से एक्सचेंज करके दिया। सो अगर आपको आपका राइट पता ही नहीं है कि कैसे ठीक करना है तो आप नहीं कर सकते। यही चीज़ कह रहा है कि बिजनेस को करना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि कंज्यूमर को एजुकेट करें, उनको बताएं उनके राइट्स के बारे में कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनको कैसे कैसे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए, गुड्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को पता होनी चाहिए। Then conserving natural resources and wildlife and protecting the environment,
देखिए बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब उसके जो वेस्टेज निकल रहे हैं उससे एयर पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रही है, हम कुछ भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं कर रहे कि जानवरों को मार के उनका लेदर यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको आपके नेचुरल रिसोर्सेज बचा के रखने चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है किसका? बिजनेस का। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? अब ह्यूमन की जब बात आएगी तो बच्चों आप लोग समझिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं और उनके वेलफेयर यानी उनकी भलाई की बात कर रहे हैं। अब जैसे पहली चीज तो कह रहा है कि उनको क्या प्रोवाइड करिए? रिम्यूनरेशन, यानी कि काम के बदले में उनका जो भी रिम्यूनरेशन, सैलरी, वेज जो भी बनता है आप उसको प्रोवाइड करिए। इंसेंटिव्स प्रोवाइड करिए। इंसेंटिव्स क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन कह सकते हैं हम इसको। एक्स्ट्रा मोटिवेशन जैसे बोनस के फॉर्म में हो गया, राइट। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज और मोटिवेट होंगे और खुश होंगे और वो और ज्यादा काम करना चाहेंगे। देन सेकंड, अरेंजमेंट ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशंस। अब आपको ऐसी जगह बैठा दिया जाए जहां नाली की बदबू आ रही हो, पंखा ना चल रहा हो, गर्मी हो, गंदगी हो, धूल हो, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बॉस लेट आ रहे हैं, बॉस डांट रहा है, माहौल अच्छा नहीं है, क्या ऐसी जगह कोई काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, राइट। सो एक जो एम्प्लॉय होता है उसका राइट है कि उसको क्या मिले? एक बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले और प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे अच्छे लोग हो, जहाँ पे उसकी बात सुनी जाए और जहाँ का माहौल अच्छा हो, ठीक है। ये उसका क्या है? हक बनता है, राइट बनता है। देन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन बाय मेकिंग द जॉब इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, राइट। एक जैसा काम करते करते बोरिंग हो जाता है ना, मोनोटोनस हो जाता है। अब आप ही वीडियो देखते जा रहे हैं तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। कुछ एक्साइटमेंट चाहिए होता है कि हमें कुछ नया हो जिससे हमें पढ़ने में क्या हो, मजा है, राइट। सो वैसे ही जब हम जॉब करते हैं तो जॉब में जो कंपनी होती है, बिजनेस होता है, उसका काम होता है कि वो कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ चैलेंजिंग दे जिससे इंसान का दिमाग क्या रहे, ऑक्यूपाइड रहे, उसको ऐसा लगे कि वो कुछ नया कर रहा है, कुछ क्रिएटिव कर रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा? वो सही तरीके से काम करेगा और खुशी खुशी काम करेगा। एंड एक और मंत्रा याद कर लीजिए, राइट पर्सन इन राइट जॉब। मुझसे बायो पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, अगर मुझसे आज की डेट में बोला जाए खुशबू मैम आपको बायो पढ़ाना है, विल आई बी एबल टू डू इट? नो, आई एम एन MBA, मैंने 11th कॉमर्स पढ़ रही हूँ, फिर मैंने MBA कर रखा है, सो मुझे नहीं आता बायो, मैं नहीं पढ़ा सकती, राइट। हाँ शायद मैं छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, बट हाँ अगर मुझसे बोले मैं बड़े बच्चों को पढ़ा लूँ तो नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट जॉब, राइट। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं उस जॉब के लिए अगर राइट पर्सन नहीं तो मैं सही से काम नहीं करूंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट राइट पर्सन एट राइट जॉब। सही इंसान को सही जॉब पे रखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज providing the employees with more and more promotional opportunities। promotional opportunities का होना बहुत जरूरी है। promotional समझते हैं? प्रमोशन मिलना, आगे उसकी जॉब को और एनहांस कराना, उसकी जो जॉब पोजीशन है उसको अपग्रेड करना, राइट। सो हमें एक फेयर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। पहले तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी ही देनी चाहिए कि वो इंसान क्या करे, आगे ग्रो करे, प्लस फेयर तरीके से प्रमोशन होना चाहिए। मतलब किसी को ही नहीं लगना चाहिए कि किसी और ने, वो देखो बॉस का फेवरेट था तो उसका प्रमोशन हो गया, हमारा नहीं हुआ। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए और प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ओके, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि एजुकेशन प्रोग्राम्स हो गए, राइट, जिससे उनकी क्या हो, जो उनकी स्किल्स हो वो और क्या हो, अपग्रेड हो, राइट, और एडवांस हो, ताकि एम्प्लॉय क्या कर सके, ग्रो कर सके। जैसे आपने नए नए प्रोग्राम्स रखे एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, उनकी वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए, या आपने ट्रेनिंग रखी जिससे उनकी और क्या हो, ग्रो। तो आपने उनको सिखाया कि आगे अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप कैसे काम कर सकते हो, तो आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। आपने कोई नई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो आप उसमें वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हो जिससे उनकी स्किल्स क्या हो रही हैं, और बढ़ रही हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन में होते रहने चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द बैकवर्ड क्लासेस, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी, जो हमारे पुअर पीपल है, बैकवर्ड पीपल है, जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज है, ऐसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे जो आंख से नहीं देख सकते, जिनका पैर खराब है, हाथ खराब है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन लोगों की भी क्या हो, मदद हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव, सॉरी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब हम बढ़ेंगे आगे नेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब देश की तरफ भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कुछ, हमारी मतलब बिजनेस की, राइट। सो बिजनेस नेशनल गोल्स क्या, हमारे नेशनल एस्पिरेशंस क्या है, मतलब हमारे देश का क्या गोल है, देश की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उसके हिसाब से भी काम करना चाहिए। जैसे बिजनेस का फर्ज क्या पड़ता है देश की तरफ, कि सबसे पहले वो क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थे। जो हमारे नौजवान हैं, जो कह सकते हैं हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, उनको क्या दे, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकाले ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलें, राइट। और पॉवर्टी खत्म होगी इससे। सोशल जस्टिस हो, मतलब किसी से भी भेदभाव नहीं करिए आप अपने इन्वेस्टर्स को भी एक तरीके से ट्रीट करिए, लोगों को भी एक तरीके से ट्रीट करिए, आपके कंज्यूमर्स को भी इक्वल ट्रीट करिए, आप किसी के साथ भेदभाव मत करिए, राइट। देन प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, जो देश की भलाई के लिए हो और देश की प्रायोरिटी को आगे रखते हुए आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि गेहूं हो गया, राइट। अब दाल, चावल, आटा, ये हमारी क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हमें ऐसे गुड्स को क्या करना चाहिए, ज़्यादा सप्लाई करना चाहिए, ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर टैक्स पे करना चाहिए और जो भी ड्यूज है उसको ऑनेस्टली और रेगुलरली पे करना चाहिए। देन हेल्पिंग द स्टेट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय प्रमोटिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपस में कोई लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो आप अगर ये सारे इंडस्ट्रियल लॉ फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप किसकी मदद करेंगे, गवर्नमेंट की मदद करेंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। देन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई हैं, जो भी वो टाइम टू टाइम बना रही है गवर्नमेंट, आप उसको क्या करिए, लागू करिए, इम्प्लीमेंट करिए। मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है आप उन पॉलिसीज को क्या करिए, फॉलो करिए। तो ये हम बिजनेस का फर्ज बनता है किसकी तरफ, हमारे देश की तरफ। एंड लास्ट है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ग्लोबल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि पहले क्या था, पहले हम बाहर की मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते थे। बाहर की मार्केट से मेरा मतलब है फॉरेन मार्केट को। क्यों नहीं कर सकते थे? पहले क्या था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम था। बाहर से गुड्स मंगाना या बाहर गुड्स भेजना, बहुत सारे पैसे लगते थे, टाइम लगता था, एनर्जी लगती थी, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। बट जब से ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, बाहर की मार्केट को भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, अब एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पहले जो टैक्सेस लगते थे, राइट, इंपोर्ट कराने पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी, एक्सपोर्ट करने के टैक्सेस लगते थे, ये सारे टैक्सेस क्या हो गए, बहुत लेस हो गए, कम हो गए। तो हमारे लिए फॉरेन मार्केट को रीच करना क्या हो गया, आसान हो गया। आज के डेट में आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो, अलग अलग वेबसाइट से ऑर्डर करते हो, तो ये सब क्या है, फॉरेन की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप बाहर के भी गुड्स ऑर्डर कर सकते हो, इंडियन करेंसी में चेंज करके आप पे कर सकते हो, राइट। क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि हर चीज़ें क्या हो गई हैं, ग्लोबल हो गई हैं, राइट। सो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है कि ग्लोबल मार्केट के चैलेंजेस को कैसे दूर किया जाए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मेकिंग अवेलेबल ग्लोबली कंपेरेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ग्लोबली जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप उसको क्या कराइए, अपनी कंट्री में भी अवेलेबल कराइए ताकि लोग उसको यूज कर सके। एंड रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज अमंग रिच एंड पुअर नेशंस बाय एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस। यहाँ पे कह रहा है कि आप एज अ बिजनेस आपको क्या करना चाहिए, जो नेशंस क्या हैं, डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, ऐसे जो नेशंस होते हैं, ऐसे नेशंस को आपको क्या करना चाहिए, ओके। तो ऐसे नेशंस को आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा यूज करना चाहिए। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज क्या कर रही हैं, ऐसी कंट्रीज जो कि अभी डेवलप नहीं हुई हैं,
जो अंडर डेवलप है, जहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं है, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो अपने बिजनेस इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह पे सेटअप करे जहाँ से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, जॉब्स मिले और उनके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ग्लोबल एक ये भी हमारा मोटिव है, ऐसी कंट्रियों को आगे बढ़ाना जो कि पुअर हैं, जो कि ज़्यादा एडवांस नहीं है, जिनके पास ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं है, तो ऐसी जगह इस्टेब्लिश करना जिससे उनका फ़ायदा हो। ठीक है, सो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे ग्लोबल के। सो इसी के साथ हमने ऑब्जेक्टिव्स खत्म कर लिया है और वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक जनरल सी बात बोलूँ तो प्रॉफिट किस लिए जरूरी है? सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, टिके रहने के लिए, गुडविल अच्छी होती है आपकी, तो प्रॉफिट क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रॉफिट्स के क्या क्या होते हैं। ओके, तो पहला है सर्वाइवल। तो profit helps an organization to replace old assets and increase the capacity of an organization to survive. So basically profit की मदद से हमारा बिजनेस को सर्वाइव करना आसान हो जाता है, टिके रहना आसान हो जाता है। प्रॉफिट आया तो पुरानी जो चीज़ें थी आप उसको रिप्लेस करके नई चीज़ों से ला सकते हो। नई चीज़ें आने से फ़ायदा क्या होगा, आप जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उस हिसाब से अपना काम कर सकते हो, तो आपके लिए सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। देन फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमाते हो उसको आप किस चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। देन इंसेंटिव प्रॉफिट, याद है अगर आपको मैंने पहले पीपीटी में भी बताया था, प्रॉफिट क्या है, एक तरीके का इंसेंटिव है। अगर बिजनेसमैन हार्ड वर्क मेहनत कर रहा है तो एज एन इंसेंटिव वो क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट मोटिवेट करता है बिजनेसमैन को कि वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाए, किसमें, अपने बिजनेस में। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कैन अफोर्ड टू गिव हायर सैलरीज। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज को क्या दे पाएंगे, हायर सैलरी दे पाएंगे, हायर वेजेस दे पाएंगे, राइट, और भी अलग अलग फैसिलिटीज दे पाएंगे अपने एम्प्लॉयज को। प्लस अपने एम्प्लॉयज को क्या कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। रिटेन मतलब उनका एम्प्लॉय जॉब छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और हाईली कॉम्पिटेंट लोगों को, मतलब हाईली क्वालिफाइड लोगों को वो जॉब पे क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, राइट। एंड प्लस उनके मार्केट में गुडविल भी क्या होगी, अच्छी होगी। देन अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने गोल्स क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। कैसे भाई, बिजनेस का मतलब होता है पैसा लगाना भी पड़ता है, एक्सपेंडिचर खर्चे भी करने पड़ते हैं, राइट। तो वो क्या कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, और अपने जो भी गोल्स हैं उन गोल्स को क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। देन मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बताता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है, कितना बढ़िया है, तरीके से काम कर रहा है। एफिशिएंसी में सी का मतलब होता है, हम वैसे लेते हैं कॉस्ट के मामले में, राइट। तो एक शॉर्टकट तरीका होता है याद करने का, कितना एफिशिएंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की इवैल्यूएट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैसे, उसके प्रॉफिट को देख के। अगर प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है कंपनी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कंपनी क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा अच्छी है। देन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू बिजनेसमैन, प्रॉफिट क्या है, एक तरीके की रेगुलर इनकम है जिससे बिजनेसमैन की जो फैमिली होती है और जो लोग होते हैं वो उनसे क्या करता है, अपने बिजनेस को रन करता है। तो ये हमारे क्या थे, प्रॉफिट्स के फायदे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसी के साथ आज के हम लास्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, विच इज व्हाट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होता क्या है, कोई बता सकता है कि रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी। अब मैं आ रही हूं रास्ते में, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बट क्या है, अनसर्टेन है ना, कि अगर कुछ भी हादसा हो सकता है, राइट। सो बिजनेस में भी क्या होता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं, एंड बिजनेस इसीलिए बोला जाता है इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, मतलब कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। Uncertainties can be of different forms like loss due to change in fashion, जैसे फैशन बदल गया अचानक से, आपने बल्क में शर्ट के ऑर्डर दिए तो अचानक से शर्ट का पैटर्न जो फैशन था चेंज हो गया, राइट। मार्केट प्राइस गिर गई गुड्स की, आपने महंगी मंगवाई थी लेकिन गुड्स के प्राइसेस गिर गए, राइट। गुड्स प्रोड्यूस में भी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, चोरी हो गई, राइट।
तो बिजनेस जब आप चला रहे होते हो तो उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो बिजनेस रिस्क मींस चांस ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट्स इन फ्यूचर। तो रिस्क का मतलब होता है कि आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कुछ ना कुछ अनसर्टेन इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसको हमने प्लान ना किया हो। अब बिजनेस रिस्क का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला तो ये क्या है, अनसर्टेन है, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्लड, अर्थक्वेक, कुछ भी आ सकता है जिससे लॉस हो सकता है, राइट। या फिर ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है कि स्ट्राइक हो गई, वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट, जो एम्प्लॉयर था उन्होंने ताला लगा दिया, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, बैड डेट्स, इतना लोन ले लिया कि आप पे ही नहीं कर पाए। तो ये सारी क्या है, अनसर्टेनिटीज है। कॉम्पिटिटर आ गया आपका, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या प्राइस गिर गया कमोडिटीज का। तो ये सारी चीजें क्या है, अनसर्टेन है, और इनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। ये भी मैंने आपको बताया था पहले। एक बिजनेस कंसर्न जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होता है, राइट, कहीं ना कहीं वही एक है जो हैंडसम प्रॉफिट अर्न करता है, राइट। अगर आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे, कहीं ना कहीं आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देन डिफिकल्ट टू मेजर, बिजनेसमैन क्या कर सकता है, कुछ रिस्क को एंटिसिपेट कर सकता है, यानी अनुमान लगा सकता है, बट ही कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑल ऑफ द रिस्क। लेकिन वो जितने कितने रिस्क होने वाले फ्यूचर में, सारे के सारे रिस्क के बारे में नहीं बता सकता। देयरफॉर रिस्क कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इसलिए हम ये बोले कि हम रिस्क को एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंडक्टेड विदाउट सम एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर हम सोचें कि हम बिजनेस बिना रिस्क के कर देंगे तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। बिजनेस में मतलब आप रिस्क के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। रिस्क क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस का, मतलब एक पार्ट है बिजनेस का। अगर आप सोचो कि रिस्क के बिना बिजनेस हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेरिएबिलिटी, अब वेरिएबिलिटी का मतलब होता है किस प्रकार का, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका डिग्री ऑफ रिस्क कितना होगा। मतलब अगर इफ यू हैव इन्वेस्टेड अमाउंट, हाई अमाउंट, अगर आपने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उतना ही ज्यादा रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। और डिग्री ऑफ रिस्क टाइम और कंपटीशन के हिसाब से भी होता है, किस टाइम की बात हो रही है, किस कंपटीशन, आपके क्या क्या कंपेटिटर्स हैं मार्केट में, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। ओके, तो वो नेचर था। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेगमेंट इज कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या क्या कारण होते हैं जिससे बिजनेस रिस्क होते हैं? पहला, नेचुरल कॉज, आग लग गई, फ्लड आ गया, स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन आ गया, आई थिंक इसमें कोरोना भी आ जाना चाहिए, अर्थक्वेक, फमाइन, लाइटनिंग, बिजली गिर गई, स्नोफॉल हो गया, टाइड आ गई कोई ऊंची, सुनामी आ गया। इन सब से लाइफ तो जाती है, प्रॉपर्टी जाती है, इनकम जाती है लोगों की। इसीलिए नेचुरल कॉजेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा होता है इकोनॉमिक कॉजेस, जैसे कि डिमांड फ्लक्चुएट हो गई, प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गए, अब चीप सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गया। आप जो कमोडिटी बना रहे हो उसका, जैसे आप जो सपोज आप टी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप ही की सब्स्टिट्यूट कंपनी ने दूसरा टी का पैकेट निकाल दिया और वो सस्ता है आपसे, राइट। तो आपके कंपेटिटर बहुत ज्यादा है। तो ये सारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस होते हैं। पॉलिटिकल कॉजेस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो रही है, राइट, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, राइट, जिससे आप लोन नहीं ले सकते। देन आपका कोई भी पॉलिटिकल, जैसे गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया या सरकार ही बदल गई, राइट। सो ये सब रीजंस होते हैं, किस वजह से, पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से। ह्यूमन कॉजेज, जैसे कि एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय ह्यूमन रीजन होता है, राइट, जैसे कि वर्कर्स डैमेज मशीन कर सकते हैं, राइट, स्ट्राइक पे चले गए, लॉकआउट हो गया, राइट, मैनेजमेंट फेल इन एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, लॉस में अराइज, मतलब मैनेजमेंट को ये समझ में ही नहीं आया कि हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो सकती है, वो डिमांड एंटिसिपेट, अनुमान ही नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से लॉस हो गया उनको, राइट। या फिर अनसर्टेनिटी, जैसे कि फॉर्जरी, मिस एप्रोप्रिएशन, फॉर्जरी, धोखाधड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर कर दिए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, पैसे इधर उधर कर दिए, चोरी कर लिया, दंगे कर दिए, वॉर कर दिए, ये सब की वजह से भी क्या होता है, लॉस होता है। और लास्ट होता है फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेज, जैसे कि टेक्नोलॉजी, आज की डेट में टेक्नोलॉजीज क्या होती जा रही है, आती जा रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, राइट। जैसे कई बार गैस लीक हो गई, बॉयलर बर्स्ट हो गया, डिपेंड करता है कैसा प्लांट है आपका, मशीनरी है, या एसिड की वैल्यू कम हो गई क्योंकि उसका वेट, जितना ज्यादा एसिड यूज होता जाता है उसकी वेटेज कम होता गया, वेपराइजेशन हो गया। या फिर कोई और फिजिकल कॉजेज, जैसे कि गुड्स
रास्ते में आप लेके जा रहे थे गुड्स, वहाँ चोरी हो गए, राइट। तो कुछ भी फिजिकल और टेक्निकल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप सबको ये सारा समझ में आ गया होगा। प्लीज मेक श्योर टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। अगर आप एक बार देखोगे, बस इसी पीपीटी को एक बार पढ़ोगे, आपको सब याद हो जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, मेरी क्लासेस के बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज हियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। If you have any queries, you can call at this number, and this is our website. Please feel free to contact us. Thank you so much.